रानी रूपमती और बाज बहादुर की अमर प्रेम कथा। एक ऐसी रानी जिसकी सुंदरता पर बादशाह भी मोहित हो गए थे। एक ऐसी प्रेमिका जिसने प्रेम को पूजा बना दिया, और एक ऐसी वीरांगना जिसने आत्मसम्मान के लिए मृत्यु को गले लगा लिया। मगर अफसोस, आज उसकी गाथा इतिहास के पन्नों से मिटाई जा रही है। कोई नहीं जानता कि मांडू की हवा आज भी किसकी पीड़ा को रोती है। कोई नहीं सुनता उस रानी की अंतिम सांसों की पुकार। क्या आप जानते हैं रानी रूपमती कौन थी? अगर नहीं, तो आज जानिए उस गाथा को जिसे भूल जाना पूरे भारत के लिए एक अपराध होगा। प्रस्तावना मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित मांडू न केवल अपनी खूबसूरत वास्तुकला और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की हवाओं में एक अमर प्रेम कथा भी गूंजती है। रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर की यह कहानी न केवल प्रेम की, बल्कि त्याग, सम्मान और आत्म बलिदान की भी है, जो आज भी लोगों के दिलों को छूती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू कर। प्रेम की शुरुआत। बाज बहादुर, मालवा के अंतिम स्वतंत्र सुल्तान, संगीत और कला के प्रेमी थे। एक दिन शिकार के दौरान उन्होंने एक मधुर स्वर सुना जो जंगल की शांति को भंग कर रहा था। यह स्वर रूपमती का था, जो एक गडेरिये की पुत्री थीं और संगीत में निपुण थीं। बाज बहादुर उनकी आवाज और सौंदर्य से मोहित हो गए और उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। प्रेम का परवान चढ़ना। रूपमती ने दरबार में आने से पहले एक शर्त रखी। वह अपने धर्म का पालन करती रहेंगी और प्रतिदिन नर्मदा नदी के दर्शन करेंगी। बाज बहादुर ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और मांडू की पहाड़ियों पर एक महल बनवाया, जहां से नर्मदा नदी के दर्शन संभव थे। यह महल आज भी रानी रूपमती महल के नाम से जाना जाता है। मुगल आक्रमण और संघर्ष। रानी रूपमती की सुंदरता और उनकी प्रेम कहानी की चर्चा दिल्ली तक पहुंची। मुगल सम्राट अकबर ने अपने सेनापति आदम खान को मालवा पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बाज बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगलों का सामना किया, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। रानी रूपमती का बलिदान। आदम खान रानी रूपमती की सुंदरता से मोहित था और उन्हें अपने हरम में शामिल करना चाहता था, लेकिन रानी रूपमती ने आत्मसम्मान और प्रेम की रक्षा के लिए विषपान कर लिया और अपने प्राण त्याग दिए। उनका यह बलिदान आज भी मांडू की हवाओं में गूंजता है। बाज बहादुर का अंत। रानी रूपमती की मृत्यु की खबर सुनकर बाज बहादुर शोक में डूब गए। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने रानी की समाधि पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए। उनकी प्रेम कहानी आज भी मांडू के खंडहरों में जीवित है। मांडू, प्रेम का प्रतीक। मांडू आज भी रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी का साक्षी है। यहाँ के महल, किले और झीलें उनकी अमर प्रेम गाथा को बयां करते हैं। रानी रूपमती महल, बाज बहादुर का महल, जहाज महल, हिंडोला महल और नर्मदा नदी के दर्शन आज भी पर्यटकों को उस युग की याद दिलाते हैं। निष्कर्ष, रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, त्याग और निष्ठा की मिसाल है। उनकी प्रेम गाथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है और मांडू की हवाओं में गूंजती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज धर्म ग्रंथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह की एक उम्मीद भरी नई स्टोरी तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करूं। तब तक जय हिंद, जय भारत।